संबंधित वाणिज्य क्लब के माध्यम से मनोरंजनात्मक क्रियाएं और सब टॉपिक आपका वित्तीय लेखांकन के शिक्षण हेतु पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाएं, जिसमें हमने वाणिज्य क्लब, बचत बैंक, बाल बचत बैंक, वाणिज्य परिषद, पर्यवेक्षण एवं भ्रमण, उपभोक्ता सरकारी भंडार और विद्वानों के भाषण, इन पॉइंट्स के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डाकघर संचालन, यानी कि 7 पॉइंट है डाकघर संचालन। डाकघर संचालन, डाकघर संचालन, डाकघर संचालन यानी कि विद्यालय प्रांगण में डाकघर के संगठन यानी कि डाकघर के संचालन के द्वारा छात्रों को डाकघर के संगठन के कार्य, डाकघर की कार्यप्रणाली, कार्यों के विभिन्न तथा उसकी विस्तृत सेवाओं के बारे में व्यवहारिक जानकारी प्रदान करनी चाहिए। यानी कि विद्यालय प्रांगण में डाकघर का संचालन करने से छात्रों में डाकघर की कार्यप्रणाली किस प्रकार की होती है, डाकघर किस प्रकार से कार्यों को या सेवाओं को करता है और किस प्रकार से उसकी जानकारी छात्रों को प्रदान की जा सकती है, इसका संचालन विद्यालय के प्रांगण में करना चाहिए। यह पाठ्यक्रम क्रियाओं के दौरान विद्यालय प्रांगण में डाकघर संचालन की भी गतिविधियों को करवाना चाहिए। साथ में ये है कि छात्र पत्र डालने, रजिस्ट्री करने, यानी कि छात्र डाकघर संचालन के माध्यम से यानी कि पाठ्यक्रम क्रियाओं के माध्यम से जब डाकघर का संचालन विद्यालय के प्रांगण में किया जाएगा तो छात्र पत्र डालने का कार्य सीखेंगे, साथ में रजिस्ट्री किस प्रकार से करते हैं और रजिस्ट्री भेजने, पार्सल भेजने, विभिन्न खातों को रखने एवं ब्याज आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी या विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसके माध्यम से, वित्तीय लेखांकन यानी कि किसके माध्यम से, शिक्षण के लिए जब पाठ्यक्रम क्रियाओं का आयोजन किया जा रहा है तो उनके माध्यम से विद्यालय के प्रांगण में डाकघर का संचालन करना चाहिए, जिससे छात्र डाकघर के संचालन की कार्यप्रणाली को, उसकी सेवाओं को, उससे संबंधित जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन। 8 है विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन। 8 है विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन। विद्यालय में वाणिज्य परिषद के व्यापार विषय अध्ययन की वार्षिक पत्रिका या मासिक पत्रिका का प्रकाशन का आयोजन भी किया जाना चाहिए। और विद्यालय में वाणिज्य शिक्षण के यानी कि वाणिज्य परिषद, विद्यालय की जो वाणिज्य परिषद है उस वाणिज्य परिषद में व्यापार विषय के अध्ययन की वार्षिक पत्रिका को या मासिक पत्रिका का आयोजन भी पाठ्यक्रम क्रियाओं के द्वारा किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम क्रियाओं के माध्यम से इसका आयोजन किया जाना चाहिए। किसका? विद्यालय पत्रिका प्रकाशन का। अब विद्यालय पत्रिका प्रकाशन में व्यापार विषय से संबंधित जो छात्र अध्ययन करते हैं उनके लेखों को उस विद्यालय पत्रिका में प्रकाशित किया जाना चाहिए। वो पत्रिका वार्षिक भी हो सकती है और मासिक भी हो सकती है, यानी कि वार्षिक और मासिक दोनों प्रकार की पत्रिकाएं हो सकती है। इसका आयोजन पाठ्यक्रम क्रियाओं के द्वारा किया जाना चाहिए। साथ में यह है कि छात्रों को देश की आर्थिक समस्याओं यानी कि किसके माध्यम से विद्यालय पत्रिका के प्रकाशन के माध्यम से छात्रों को देश की आर्थिक समस्याओं एवं आर्थिक प्रगति के संबंध में अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है। यानी कि छात्रों को विद्यालय पत्रिका के प्रकाशन के माध्यम से देश में किस प्रकार की आर्थिक स्थिति है, देश में किस प्रकार की आर्थिक प्रगति हो रही है, यानी कि आर्थिक समस्याएं किस प्रकार की है और आर्थिक प्रगति पर अगर देश प्रवर्तित कर रहा है या प्रगति कर रहा है आर्थिक प्रगति पर, तो किस प्रकार से देश अपने आर्थिक प्रगति को बता रहा है, उसको विद्यालय पत्रिका में प्रकाशन होता है, जिससे छात्रों के ज्ञान में भी वृद्धि होगी और छात्रों को इससे संबंधित अध्ययन का भी अवसर प्राप्त होगा। साथ में यह है कि लेखन की आदत, इससे छात्रों को यानी कि विद्यालय पत्रिका के प्रकाशन से छात्रों में लेखन की आदत का भी विकास होगा। यानी कि छात्र समस्याओं के बारे में जानेंगे, प्रगति के बारे में जानेंगे, तो उनमें लेखन की आदत का भी विकास होगा और उनकी ज्ञान में भी वृद्धि होगी। साथ ही संपादन कार्य एवं प्रूफ रीडिंग, यानी कि जो भी कार्य किया जाता है वो प्रूफ
गलत है और क्या सही है उसके बारे में वो प्रूफ रीडिंग के माध्यम से जान सकेंगे। नेक्स्ट है पुस्तक बीमा योजना। 9 है पुस्तक बीमा योजना। 9 है पुस्तक बीमा योजना। पुस्तक बीमा योजना से तात्पर्य यह है कि छात्रों को बीमा योजना संबंधी ज्ञान प्रदान करने हेतु छात्रों को बीमा योजना संबंधी ज्ञान प्रदान करने के लिए विद्यालय में पुस्तक बीमा योजना लागू की जानी चाहिए। यानी कि पुस्तक बीमा योजना से तात्पर्य यह है कि छात्रों को बीमा संबंधी योजना का ज्ञान देने के लिए, बीमा संबंधी योजना का ज्ञान प्रदान करने के लिए विद्यालय में पुस्तक बीमा योजना को लागू किया जाना चाहिए। यानी कि विद्यालय में पुस्तक बीमा योजना लागू होनी चाहिए, जिससे छात्र इस योजना के माध्यम से बीमा संबंधी विभिन्न गतिविधियों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि बीमा से रिलेटेड, बीमा योजना से संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और उनके ज्ञान में विकास होगा। साथ ही छात्रों को इस बात की भी जानकारी मिलेगी। यानी कि बीमा योजना से ज्ञान प्राप्त करके, बीमा योजना संबंधी गतिविधियों से ज्ञान प्राप्त करके इस बात की भी उनको जानकारी मिलेगी छात्रों को कि बीमा संबंधी विभिन्न प्रपत्र एवं रजिस्टर कौन कौन से होते हैं। साथ में छात्रों को पुस्तक बीमा योजना के साथ साथ ये भी जानकारी मिलेगी कि बीमा प्रपत्र तथा रजिस्टर कौन कौन से होते हैं और बीमा कैसे किया जाता है। तो छात्र पुस्तक बीमा योजना से बीमा कैसे किया जाता है, किस प्रकार के रजिस्टर होते हैं, किस प्रकार का प्रपत्र होता है, उसको भरने तथा बीमा योजना के बारे में उनको जानकारी मिलेगी। इससे साथ में क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, किस प्रकार की अगर हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति किस प्रकार से की जाती है। तो छात्र पुस्तक बीमा योजना के द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे और इस ज्ञान में उनके वृद्धि होगी। नेक्स्ट है वाणिज्य विषय प्रतियोगिताएं। 10 है वाणिज्य विषयक प्रतियोगिताएं। 10 है वाणिज्य विषयक प्रतियोगिता से तात्पर्य यह है कि समय समय पर विद्यालय में वाणिज्य विषय से संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन भी पाठ्यक्रम क्रियाओं के माध्यम से करवाना चाहिए। यानी कि समय समय पर वाणिज्य विषय से संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन पाठ्यक्रम क्रियाओं के माध्यम से करवाना चाहिए, विद्यालय में किया जाना चाहिए। साथ में पाठ्यक्रम क्रियाओं के द्वारा किया जाना चाहिए और साथ में यह है कि छात्रों में व्यापार अध्ययन विषय के प्रति, यानी कि व्यापार अध्ययन विषय के प्रति उनकी समझ का विकास होगा। यानी कि जब वाणिज्य विषयक प्रतियोगिताएं पाठ्यक्रम क्रियाओं के माध्यम से संचालित होंगी तो छात्र व्यापार अध्ययन विषय की समझ का विकास होगा छात्रों में, और साथ में वो वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, एल्बम प्रतियोगिता यानी कि स्क्रैप बुक प्रतियोगिता आदि के बारे में, साथ में डाक टिकट संग्रह के बारे में आदि प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनके वाणिज्य विषय में वृद्धि हो। कहने का मतलब ये है कि पाठ्यक्रम क्रियाओं के माध्यम से जो वाणिज्य विषयक प्रतियोगिताएं होंगी उनका लेखन कला यानी निबंध कला भी इसी विषय पर होना चाहिए, साथ में वाद विवाद प्रतियोगिता भी इसी विषय पर होना चाहिए, जिससे छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होगी और छात्र इस प्रतियोगिता में रुचि लेंगे। नेक्स्ट है 11 है प्रिय कार्य से तात्पर्य यह है कि व्यापार अध्ययन शिक्षण में छात्रों को बहुत से कार्य अच्छे लगने वाले होते हैं। यानी कि व्यापार अध्ययन शिक्षण में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो छात्रों को अच्छे लगते हैं और जिसमें छात्रों को कार्य करने के प्रति रुचि होती है। यानी कि बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो छात्रों को अच्छे लगते हैं और छात्र पाठ्यक्रम क्रियाओं के माध्यम से उनमें रुचि लेते हैं, उन कार्यों में रुचि लेते हैं। अच्छे कार्य जहाँ एक और आनंद प्रदान करने के साधन हैं, जहाँ एक और आनंद प्रदान करने के साधन हैं,
वहीं दूसरी ओर वह समय का सदुपयोग भी करना सिखाते हैं। कहने का मतलब ये कि छात्र पाठ्यसागामी क्रियाओं के माध्यम से अपने व्यापार अध्ययन शिक्षण के प्रति, अच्छे कार्यों के प्रति रुचि लेंगे और रुचि लेकर उस कार्य में रुचि लेकर आनंद की प्राप्ति करेंगे। और आनंद की प्राप्ति से जहां उनको एक और तो आनंद की प्राप्ति होगी, क्यों होगी आनंद की प्राप्ति? क्योंकि वो उस कार्य के प्रति रुचि ले रहे हैं और साथ में वो उस समय का सदुपयोग भी करना सीखते हैं, यानी कि समय का सदुपयोग करना भी वो सीखते हैं। कुछ प्रिय कार्यों यानी कि कुछ अच्छे कार्यों को करने से छात्रों को श्रेष्ठ उत्पादक एवं कारीगर बनने में भी सहायता मिलती है। यानी कि कुछ वाणिज्य विषय में कुछ ऐसे अच्छे कार्य होते हैं जिसमें छात्र इंटरेस्ट लेता है, तो उससे छात्र श्रेष्ठ उत्पादक भी बनता है और अच्छा कारीगर बनने में भी उसको सहायता मिलती है, उसको मदद मिलती है। ये अच्छे कार्य छात्रों में साधन जुटाने की शक्ति का भी विकास करते हैं। यानी कि जो छात्रों को जो कार्य रुचिकर लगते हैं, रोचक लगते हैं, उस कार्य के प्रति छात्र साधन भी जुटाता है, अच्छे कार्य के प्रति साधन जुटाता है और साथ में उसकी शक्ति का भी विकास होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रिय लगने वाले कार्यों को अपनी पूर्ण शक्ति और पूर्ण श्रद्धा के साथ करता है। तो वाणिज्य विषय के शिक्षण के दौरान पाठ्यसागामी क्रियाओं के माध्यम से जो प्रिय कार्य का भी आयोजन किया जाना चाहिए, यानी कि छात्रों के रुचिकर कार्यों का भी आयोजन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है 12th है कार्यगोष्ठी तथा सेमिनार। कार्यगोष्ठी तथा सेमिनार। कार्यगोष्ठी तथा सेमिनार किसी विशिष्ट अवसर पर या किसी निश्चित कार्यक्रम के अंतर्गत के अंतर्गत विद्यालय में व्यापार अध्ययन विषय की कार्यगोष्ठी या सेमिनार, कार्यशाला का या किसी सेमिनार का आयोजन करना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी विशिष्ट अवसर पर या किसी विशेष निश्चित कार्यक्रम के अवसर पर पाठ्यसागामी क्रियाओं के माध्यम से अध्यापकों को कार्यगोष्ठी तथा सेमिनार का, छोटी छोटी सेमिनारों का आयोजन करना चाहिए, जिससे छात्र तथा अन्य विद्वान व्यापार अध्ययन विषय पर परिचर्चा व शिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सके। यानी कि जो कार्यगोष्ठियां होंगी या जो सेमिनार होंगे, जो कार्यशाला तथा सेमिनार होंगे, उसमें विद्वानों के भाषणों को प्रस्तुत करके वो परिचर्चा कर सकते हैं या किसी समस्या पर विचार विमर्श कर सकते हैं। तो इसमें छात्र और विद्वान यानी कि छात्र और विशेषज्ञों के द्वारा इन कार्यशालाओं का और सेमिनारों का आयोजन करवाना चाहिए। साथ में शिक्षक भी इसमें, विषय अध्यापक भी इसमें अपनी भागीदारी को निभा सकता है। तो ये कार्यशाला तथा सेमिनार का भी आयोजन पाठ्यसागामी क्रियाओं के माध्यम से करवाना चाहिए। ये आपके 1 से लेकर 12 तक